बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन मौजू मेरे सामने हैं। एक तो असल मौजू तो मेरा नहीं है, EVM मशीन्स का तो बड़ा चर्चा है और आज जियो टीवी ने भी शाम को अड्डा लगाना है और जिसमें ये सारे आमने सामने बैठेंगे और उस मशीन के जो है औसाफ हमीदा जो हैं वो बयान किए जाएंगे। लेकिन इसके हवाले से मैं एक बात जो कि कई दफ़ा हो चुकी है तो उसके ऊपर मैं कमेंट करूँगा, एक पासिंग रिमार्क के तौर पे। और दूसरा फिर तोशा खाने के बारे में आपको पता है कि मैंने तो उससे बात नहीं की, पिछले 7-8 दिन से ये भी एक हॉट टॉपिक है। लेकिन मैं इसके अंदर एक ऐसी बात करूँगा जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूँगा और उससे आप पता चलेंगे कि ये PTI वाले क्यों परेशान है। और तीसरा ये है पेंडोरा पेपर्स कह लें, पेंडोरा बॉक्स के अंदर पेंडोरा पेपर्स कह लें, जो कि कई करोड़ सफ़ात पे उन्होंने इकट्ठा किया। 2 साल की मेहनत शाखा है, क्योंकि ये 2 साल के दौरान मुझसे भी कई दफ़ा जो उमर चीमा साहब हैं वो इन टच रहते थे और कुछ ना कुछ मालूमात या डिस्कशन या इंफॉर्मेशन लेते रहते थे, तो मुझे अंदाज़ा तो था कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। और वैसे भी उमर चीमा एक चीता सहाफ़ी है, मेरे बहुत आइडियल किस्म के जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं, जो बल्कि उनमें मैं टॉप पोजीशन पे उमर को रखता हूँ। बहरहाल पहले तो आ जाएँ जो है EVM पे। वो बार बार हाथ लहरा के तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे तो थर्ड अंपायर को, जब क्रिकेट खेलते थे तो न्यूट्रल अंपायर से मुतारफ़ कराए, कोई शक नहीं कराए। और उनको अंदाज़ा था कि इंडिया की टीम वीक है और उन्होंने अगर हार गए तो इल्ज़ाम अंपायर पे डाल देंगे। पाकिस्तान के अंदर सीरीज़ हो रही थी। उस ज़माने में अंपायर आपके मुल्क के अंदर के होते थे, तो इमरान खान साहब ने 2 अंपायर बाहर से मिन्नत तरले करके न्यूट्रल अंपायर मंगवा के वो सीरीज़ कराई। बड़ा क्रेडिट जाता है, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ये क्रेडिट उनसे कौन छीन सकता है कि सियासत उन्होंने अंपायर के सहारे शुरू की है। 2014 का भूल गए हैं जब वो कहते थे कंटेनर पे चढ़ के कि अंपायर जब उंगली खड़ी करता है तो मुंतखब वज़ीर आज़म को जाना पड़ता है। जो लोग वोट दे रहे हैं मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए वो रद्दी के क्या टोकरी में हैं कि अंपायर ने उंगली खड़ी की है। फिर 1996 में जो सियासत शुरू की, वो अंपायर पहले जो है मुकर्रर हुआ या अंपायर ने ही उनको आमादा किया और सियासत में आए। मुझसे गड़े मुर्दे ना उखड़वाएं, बहुत सारी बातें मैं अभी भी नहीं करूँगा, लेकिन जो बातें प्रेस में आ चुकी हैं। फिर 2002 का इलेक्शन जिसके अंदर मुशर्रफ की उन्होंने कैंपेन चलाई थी और इसी 9/11 के ऊपर, जो कि बाद में उन्होंने बड़ा रास्ते और सही मौका इख्तियार किया था 9/11 के ऊपर, जो था अमरीकियों के ख़िलाफ़, उसकी कोई भी वजूहत होगी। लेकिन वो जो साल था 9/11 के बाद, साल या 7-8 महीने थे जिसमें मुशर्रफ साहब ने सदारती इलेक्शन करने के लिए एक फ्रॉड रेफरेंडम कराया जिससे इमरान खान साहब ने कैंपेन चलाई और उसके बाद एक अपोजिशन पार्टी बननी थी, बहुत सारी पार्टियों को इकट्ठा करना था। इमरान खान साहब का ख्याल था कि उसे सरबराह बनाया जाएगा। काफ लीग बनी और एक उसके मुकाबले में एक इत्तेहाद बना। वहाँ जुलाई के अंदर उनको जतोई शाह को बना दिया गया, उनकी नाराज़गी हो गई। तो तब भी ये मुशर्रफ साहब से क्या कहते थे कि जी आप मुझे इन सारी पार्टियों का बना दें, मुझे वज़ीर आज़म बना दें। इसके लिए वो सारे इखलाक जो कुछ है सब पामाल कर चुके थे। पहले भी उनको गुस्सा था, उनका इतना सादा आदमी है कि उनको ख्याल था कि 1996 में जिन्होंने पार्टी बनाई वो शायद इनको इक़्तिदार में पहुँचाना चाहते थे, नहीं वो कोई और गेम खेलना चाहते थे। और नवाज शरीफ साहब के ऊपर अपनी मर्ज़ी के साथ कुछ मुसलत करना चाहते थे। इत्तेफाक है कि वो नवाज शरीफ साहब को सादा अक्सरियत दिलाना चाहते थे या कोलिशन बनाना चाहते थे, जो हमेशा उनका दिल होता है कोलिशन गवर्नमेंट बनने से, तो नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी ले गए। फिर इसी तरीके से 2002 के अंदर इनको 100% यकीन था कि जी नवाज शरीफ भी नहीं है, बेनज़ीर भी नहीं है, सुंजियां रह जान गलियाँ के विच इमरान खान फिरे। अब उसके अंदर ये अपनी ज़िंदगी से वो हिस्सा कैसे निकालेंगे,
जिसके अंदर उन्होंने तालिबान के ऊपर, अमेरिका की जो अफगानिस्तान के स्ट्राइक है उसके ऊपर भी उनकी तायीद की। पूरा 5-6 महीने जब तक के वो मुशर्रफ से अलहदा नहीं हुए। मई के अंदर 2002 में मुशर्रफ की कैंपेन भी चलाई, और फिर उसके बाद मुशर्रफ की अपनी जो इंटरव्यूज़ हैं वो कहते हैं ये समझते थे कि मैं इनको ये फरमाते थे 80-90 सीट दिला दूँ। मैं नहीं कहता था आपके पास एक सीट भी नहीं है। बल्कि इमरान खान साहब ने जिस दिन, चूँकि मियाँ वाली की कैंपेन मैंने चलाई थी 2002 में, आखिरी दिन मुझे बताया था कि ये सीट हार जाए, कि मुशर्रफ साहब ने जमायमा को 2-3 दिन पहले अपने घर में उनके गई थी, ये बताया कि इमरान खान मियाँ वाली की सीट पे हार जाएगा। मुशर्रफ साहब कहते थे कि हम चाहते थे कि उनको 8-9 सीट्स दिला दें, ये कहते थे 80-90। वो खैर क्या, इंसान की ख्वाहिशात कहीं नहीं रुकती। फिर उसके बाद 2014 में, तो हुजूर आप किस मुंह से कहते हैं, ये बेशर्मी, डिटाई, और जिसको कहना चाहिए कि इमरान खान साहब ने इसको एक फन का दर्जा दे दिया है, झूठ को, मक्कारी को, बदयांती को। दिन दहाड़े 2014 में अंपायर की उंगली खड़ी करके, और कौन सा अंपायर था जो नवाज शरीफ को क्यों निकालना चाहते थे 2014 में? 2016 में तो पनामा है। मेरा तो सवाल है एस्टेब्लिशमेंट से, ये इमरान खान साहब को और कादी को किस चक्कर में लॉन्च किया गया था? चुनाचे ये काम बात करना छोड़ दें, और जो लोग मुस्लिम नून के, अगर उनकी इंफॉर्मेशन कम है तो अपनी इंफॉर्मेशन या उनकी याददाश्तें जो हैं वो पूरी तरह काम नहीं कर रही, तो बता दें कि ये वो बंदा है कि जो अंपायर के बगैर सियासत करने के लिए तैयार नहीं है। न्यूट्रल अंपायर लेके तुम घर से चले हो, फिर तुमने अल्लाह कहा क्या मियाँ साहब अंपायर उंगली खड़ी करेगा तो आपको जाना पड़ेगा। भाड़ में जाएं जिन लोगों ने आपको 1.5 करोड़ के करीब वोट दिए थे मियाँ साहब, अंपायर ने उंगली खड़ी की। और अंपायर कौन थे? वो भी कितने जलीलो ख्वार हुए, कितने रुस्वा हुए, और क्या क्या उनका मुकद्दर बना। फिर अगली बात थोड़ी सी आ जाए तोशा खाना के ऊपर। तोशा खाना के ऊपर अगर बता दिया तो जनाब वाला सऊदी अरब के और पाकिस्तान के तल्लुकात बहुत कशीदा हो जाएंगे, इतने कशीदा हो जाएंगे, और इतनी एम्बेरसमेंट होगी। क्या एम्बेरसमेंट होगी कि सऊदी, अगर क्राउन प्रिंस ने आपको 10-10 करोड़ की घड़ियां जो है 2-2 तोहफा दिए हैं, और वो घड़ियां आपने अपने अपने जेब में रखी, और एक आध घड़ी दुबई में फरोख्त के लिए पहुंच गई है मुबैना तौर पर, और वहां से चूंकि वो स्पेशली क्राउन प्रिंस के लिए बनी, तो उन्होंने क्राउन प्रिंस से पूछा कि जी ये घड़ी आई हुई है, अगर वहाँ को हीरे के सेट की शुनीद है कि वो आपको मिले हैं वहाँ से सऊदी अरेबिया में, तो मुझे ये बताएं कि इसमें कौन बताने में हर्ज क्या है? आप तो सादिक और अमीन हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम यूज़ करते थे। ये ऐसे नामुराद लोग हैं कि इन्होंने उस लफ्ज़ की जो हमारे यहाँ सैंक्टिटी थी कि हम सादिक और अमीन के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा दिया करते थे, क्योंकि हमारा ख्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 2 लक़ब है, और वो हमारे अदालतों ने और इलेक्शन कमीशन ने और किस उसमें। लेकिन इसके बाद आप देखें कि कितने झूठ हैं जो आपने बोले हैं, कितनी मक्कारियाँ जो आपने की, और कितनी बदयांतियाँ जो आपने रिकॉर्ड कायम किए हैं इक़्तिदार में आने के बाद, केपी के 5 साल दौर में भी और ये भी 3 साल दौर में भी। करप्शन है कि आसमान को छू रहे सादिक अमीन कहलाते रहे, कहलाने में क्या हर्ज है? मैं कहता हूँ कौवा जो है बिल्कुल दूध के रंग की तरह सफ़ेद होता है, और मैं मानता भी नहीं हूँ, इसमें क्या हर्ज है? तो तोशा खाना के हजूर, इसके अंदर ये आपको इलेक्शन पूरा कास्ट करेगा तोशा खाना। ये इसमें जो तोहफे मिले हैं उनका हिसाब देना होगा, जब इजाज़त है आप खरीद सकते हैं। और कई जो मैंने जिक्र किया है, ये मेरे इल्म के मुताबिक ये रिकॉर्ड पे भी नहीं लाए गए, छोटे छोटे तोहफे रिकॉर्ड पे भी नहीं लाए गए। मैंने देखा है बहुत सारे हुक्मरानों के घरों में, मैंने देखा है जो कि 70s में हुक्मरान रहे, 60s में रहे, 80s में रहे, अयूब खान के घर में तोहफे जो वहाँ लगते हैं, लोग तोशा खाने खरीद लेते हैं। जनरल ज़ौल हक साहब के घर के अंदर मैंने कई ऐसे तवायफ हैं जो उन्हें मिले, जो उन्हें खरीद लिए। स्कीम आ रही है, बताना नहीं है, तो किसी मुल्क के अंदर किसी और मुल्क का भी कानून बता दें
कि आप अमेरिका के सदर को तोहफा दें और वो कहें बताना नहीं है कि पाकिस्तान से तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। और आखिरी मौजू पंडोरा पेपर्स, मेरा ख्याल है कि ये पनामा से बड़ा होगा और मुझे तकलीफ़ होगी कि इमरान खान साहब जो हैं इसमें उससे ज़्यादा मुलव्वस पाए जाएं जिस तरह नवाज शरीफ साहब पाए गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ का नाम नहीं था। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन यहाँ ये इशू नहीं था। यहाँ तो चूँकि झूठ का कारोबार चलना था और पनामा के ऊपर उन्होंने बेटों के बिजनेस को, वो बेटों का भी क्या है कि नवाज शरीफ के ज़िम्मे लगा देते तो कोई हद नहीं था, लेकिन बेटों के बिजनेस को उन्होंने लगाया। यहाँ पे शायद इमरान खान साहब के बारे में डायरेक्ट आए, कई ट्रांजैक्शंस आई हुई होंगी जो कि किसी न किसी ऑफशोर अकाउंट से, हो सकता है कि सियासी फंड्स में, इंट्रा पार्टी फंड के अंदर कई पैसे आए हुए हों। ये बड़ा एक इमरान खान साहब के लिए एक आजमाइश का वक्त आने वाला है। आज रात के बाद चंद घंटे में आ जाएगा। बाकी वो जो ज़मान पाक, 2 ज़मान पाक और 22 ज़मान पाक, उसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, क्योंकि बहरहाल 2 ज़मान पाक जो है, 2 घर हैं ज़मान पाक में जो बाद में नंबर चेंज हुए। पहला 2 ज़मान पाक जो था वो किसी और का घर था और बाद में कोई उस 40-50 साल पहले नंबर दोबारा चेंज हुए, तो ये 2 ज़मान पाक इमरान खान साहब का घर था, जो इससे पहले ये 22 ज़मान पाक कहलाता था। तो वो कन्फ्यूजन जो है घरों का है, लेकिन पंडोरा पेपर जो है उससे कोई ऊपर की चीज़ है और उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हैं, उसके अंदर इमरान खान साहब के नाम हैं ऑफशोर कंपनीज़ के अंदर। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड को तो और जो फ्राडिया जज साकिब निसार, बाबर रहमता जो बेचारा जो है किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उसने कहा कि नीवे गुजर जाओ। न्याजी सर्विसेज लिमिटेड में कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन अब जो है ना, अब सारे फंस गए हैं। और ये सब फंसे हैं जब अंदर भी एक, मैंने कल भी बताया, परसों बताया, इशारतन करायतन, अंदर भी, इदारों के अंदर भी, और इमरान खान साहब विज़ावी इदारे भी थोड़ा सा हलचल, इर्ताश और एक हंगाम नवा सूरत हाल है। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई और ये 4 नासिर हैं तो बंदा पकड़ा जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।